बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स का 10th क्लास का जो पेपर है वो किस पैटर्न से बनेगा। बोर्ड ने जो है वो आपकी स्कीम जो है वो क्या बनाई है। तो इस दफ़ा जो है वो बोर्ड ने मुकम्मल आपका जो है वो पैटर्न चेंज करके SLO बेस बना दिया है। उसमें से क्या होगा कि उसमें आपका जो 50% पेपर है वो जो है वो आपका नॉलेज बेस आएगा, और 35% जो पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा, और 15% जो पेपर है आपका वो आपका अंडरस्टैंडिंग पेपर होगा। तो इस हवाले से आज हम आपका जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो है वो आपकी स्कीम क्या होगी। बोर्ड ने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको जो है जारी किया हुआ वेबसाइट के ऊपर, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है, बोर्ड का जो नोटिफिकेशन होता है, जो नई बोर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चले स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको बताएंगे सबसे पहले कि जो 10th क्लास है उसकी स्कीम अब जो नए बोर्ड ने बनाई है वो क्या होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 10 है फिज़िक्स का, उसमें से एक एमसीक्यूज़ बनेगा। टोटल एमसीक्यूज़ जो है वो 12 मार्क्स के होते हैं, और इसमें जो है वो आपने पास होने के लिए 10th क्लास की फ़िज़िक्स में पास होने के लिए आपको जो है वो 20 मार्क्स चाहिए। टोटल 60 होते हैं। तो इस दफ़ा बोर्ड ने कुछ और चेंजिंग की है कि 40% वाला पास होगा। तो अब उसके लिए चैप्टर नंबर 10 में आप एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 12 में दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 16 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से एक एमसीक्यूज बनेगा, चैप्टर नंबर 11 में से जो है वो भी आपका एक एमसीक्यूज बनेगा, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक एमसीक्यूज बनेगा, 15 में से भी एक एमसीक्यूज बनेगा, और चैप्टर नंबर 17 में से भी एक एमसीक्यूज़ बनेगा। तो ये सारे एमसीक्यूज़ मिला के टोटल जो है वो आपके 12 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन की, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो टोटल आपके 48 नंबर के होंगे, तो बाकी जो आपका सेकंड हिस्सा होता है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टोटल जो है वो आपके 48 मार्क्स के होंगे। तो उसमें से चैप्टर नंबर 14 में से जो है वो आपके तीन शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये जो आपका सेकंड पेयर बनेगा उसमें से एक 14 वाला चैप्टर होगा, 15 वाला होगा, 18 वाला होगा। चैप्टर नंबर 14 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 15 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 18 में जो है उसमें से भी तीन होंगे। ये टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपने कोई से जो है वो 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, तो उसमें उसका जो पेयर है वो 11, 13 और 17 के साथ बनेगा। चैप्टर नंबर 11 के दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 13 के तीन होंगे, और चैप्टर नंबर 17 के भी तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये भी टोटल मिला के 8 क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें तो आपने इसमें से कोई से जो है वो 5 करने होंगे। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 के भी तीन क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 12 के तीन क्वेश्चन होंगे, और जो चैप्टर नंबर 16 है उसके दो क्वेश्चन होंगे। तो ये भी टोटल आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से भी आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, कहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, तो इस हवाले से जो है, तो देखें टोटल आपके पास तीन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपने कोई से दो अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट होते हैं। अगर जिस क्वेश्चन का आपने अगर ए पार्ट किया तो उसी क्वेश्चन का जाहिर सी बात है आपको बी पार्ट भी करना पड़ेगा। तो अब उसका जो ए पार्ट है, तो वो यहाँ तो आपका तीन चैप्टर हैं, 10, 12, 16। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल करने के लिए, दोनों पार्ट हल करने के लिए आपको तीन चैप्टर जो है वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एक 10 होगा, एक 12 होगा, और एक 16 होगा। तो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के, 100% चांसेस होता है वो चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल बनता है। उसका जो बी पार्ट है न्यूमेरिकल का वो चैप्टर नंबर 12 में से बनता है, और जो ए पार्ट थ्योरी का है वो यहाँ तो आपका 10 में से बन जाएगा या 16 में से बन जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो उसमें आपको तीन चैप्टर उसमें भी करने पड़ेंगे, 11, 13 और
17। ये 3 चैप्टर है, इनमें से भी ये और याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका मुकम्मल तौर पे कंसेप्चुअल होगा, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत जो है वो आपको चेंज कर दी जाएगी बुक में से, बाकी ये जो है वो आपका कंसेप्चुअल सवाल होगा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो ये आपका जो है 14, 15 और 18, ये आपका हमें कंफर्म नहीं होता कि किस में से न्यूमेरिकल बन सकता है, किस में से ये थ्योरी बन सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 90% जो है वो इसमें जो न्यूमेरिकल होता है वो बन जाता है हमारा 18 चैप्टर में से 90%। तो बाकी जो है वो दोनों में से थ्योरी भी आ सकती है।